हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कॉन्कर्ड एनवीरो सिस्टम्स लिमिटेड का एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई कर या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 19 दिसंबर को ओपन हुआ था, हो रहा है आज के दिन 23 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। ₹5 का फेस वैल्यू, 665 टू 701 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 21 शेयर्स की लॉट साइज, 500.3 करोड़ का इशू साइज जो कि 71,37,321 शेयर्स का इशू किया गया। और फ्रेश इशू 175 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 325.3 करोड़ का किया जा रहा है। और बुक बिल्ड इशू आईबीबीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। क्यूआईबी 50% ऑफर दिया गया है, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का ऑफर दी गई है। और अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 24 दिसंबर। 6 दिसंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा। इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 27 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 21 शेयर्स मिलेंगे, 14,721 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 273 शेयर्स मिलेंगे, 1,91,373 शेयर अमाउंट पे करना होगा। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 294 शेयर्स मिलेंगे, 2,06,094 अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 1407 शेयर्स मिलेंगे, 9,86,307 रुपीज का पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट सप्लाई कर सकते हैं, 1428 शेयर्स मिलेंगे, 10,01,028 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का बिजनेस का, तो इसका जो बिजनेस है अगर हम देखेंगे तो लगभग जुलाई 1999 में फाउंड किया गया था, जो कि ग्लोबल वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रीयूज सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जिसमें इंक्लूड है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी, जेडएलडी टेक्नोलॉजी जैसे इंक्लूड है। और कंपनी इन हाउस सॉल्यूशंस जैसे ऑफर करता है एंटायर वैल्यू चेन में, और जिसमें इंक्लूड है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड डिजिटाइजेशन, जैसे एग्जांपल के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सभी तरह जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इन हाउस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और इसमें गाइस कंपनी जो इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सॉल्यूशंस जो सो प्रोवाइड करता है, जो कि फोकस किया जा रहा है एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन पर, और रिकवरी है एड इंडस्ट्रीज को लेकर रिकवरी भी कर रही है, जिससे वे वाटर कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव कर रही है। और बिजनेस जो है सेग्रीगेटेड है 4 पार्ट में, जिसमें फर्स्ट मैन्युफैक्चर सेल करता है वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रीयूज और जेडएलडी ऑफ सिस्टम्स एंड प्लांट्स टर्नकी सॉल्यूशंस का। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस मैन्युफैक्चर और सेल करता है कंज्यूमेबल्स और स्पेयर पार्ट्स का, जिसमें इंक्लूड मेम्ब्रेन्स, प्लांट्स, केमिकल एंड कंज्यूमेबल्स। इंस्टॉलेशन करती है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स का, सीजीबी प्लांट्स का इंस्टॉलेशन भी करता है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग लगभग सॉल्यूशंस को नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, इन सभी जगह पे जो ज्योग्राफीज में सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट करती है। लगभग लार्ज कस्टमर बेस जो है 377 कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड इसके कस्टमर जो कि लार्ज कस्टमर बेस है। 24 फिनेंशियल के अकॉर्डिंग 353 डोमेस्टिक, 24 इंटरनेशनल कस्टमर्स है, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, फूड एंड बेवरेज, डिफेंस, ऑटोमोटिव, स्टील, टेक्सटाइल्स, और प्रेजेंस है 2 कंट्रीज के साथ में प्रेजेंस के साथ जो सो ये सभी सेक्टर्स में इसके कस्टमर्स है। क्लाइंटेल में गाइस इंक्लूड डायगो मैक्सिको, ऑपरेशंस ऐसे, और डीईसीवी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, एबी मॉरी, एंडिम बायोसाइंस, भोपाल ग्लूज एंड केमिकल्स, कश्यप स्वेटनर्स, लैंक्सेस इंडिया, और पूजा स्पिनटेक्स, एसपीएफसी इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजीज, एसएमएस लिमिटेड, टैग्रोज केमिकल्स, और फर्दर ये सभी जैसे के क्लाइंट्स है। फर्दर करेंटली जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए भी जैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है करेंटली। जैसे एग्जांपल के लिए कस्टमर्स की बात करें, एमएनसी की बात करें तो डायगो मैक्सिको ऑपरेशंस हो गया, डीई, और जिसमें इंक्लूड है इम्प्लीमेंट कर रही है जेडएलडी सॉल्यूशन का डिस्टिलरी के लिए ला बारका में, और ला बारका जैसे जैलिस्को मैक्सिको के में जो सो कर रही है। और जेडएलडी सॉल्यूशन जो है अनदर कस्टमर के लिए भी जो सो इम्प्लीमेंट कर रहा है न्यूयॉर्क के में जो एक फैक्ट्री है वहां पे। और 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक है वसई इंडिया में, दूसरा है शारजा यूएई में। और एक इन हाउस R&D टीम है जो कि 21 एम्प्लॉइज का जो कि सॉल्यूशन डेवलप कर रही है 31 मार्च के अकॉर्डिंग। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, मार्केट लीडरशिप है जेडएलडी टेक्नोलॉजीज में इंडिया में, वेल प्लेस्ड बनाया, हार्नेस ग्लोबल इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज को, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो कि सपोर्ट किया जा रहा है बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के द्वारा,
प्रेजेंस जो सो स्टैब्लिश कर चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस मल्टीपल इंडस्ट्री और ज्योग्राफीज में। और फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स था 536 करोड़ का, 20 अगस्त मंथ में 640 करोड़ का, और नेटवर्थ था 266.8 करोड़ का, 319.7 करोड़ का। रिजर्व सरप्लस था 261 करोड़ का, 300.5 करोड़ का। कंसिस्टेंट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है इन तीनों में, एसेट्स, नेटवर्थ और रिजर्व सरप्लस में। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 22 में रेवेन्यू था 337.5 करोड़ का, प्रॉफिट था 16.4 करोड़ का। 23 में 350.5 करोड़ का, 5.4 करोड़ का। 24 में 512.2 करोड़ का, 41.4 करोड़ का। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप 9 में नो डाउट गाइस इंक्रीज किया है, लेकिन 24 में सडन बूस्ट देखने को मिला, सरप्राइज बूस्ट देखने को मिला। बट बॉटम लाइन अगर देखिएगा तो 23 में डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन 24 में वापस सडन बूस्ट है, जो कि डाउट ही क्रिएट नहीं कर रही, थोड़ा सा एक डाउट भी क्रिएट कर रही है। लेकिन अगस्त मंथ में वापस इसका जो प्रॉफिट है एकदम नेग्लिजिबल प्रॉफिट है, ओनली 52 लाख का प्रॉफिट, एकदम नेग्लिजिबल प्रॉफिट है। तो ये डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। ROE है 13.73%, ROC 14.07%, डेट इक्विटी 0.47, RONW 12.92%, PAT मार्जिन 8.34, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.96 टाइम्स का, पी रेशियो 30.79 टाइम्स का देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसकी कुछ और इसकी पॉइंट की बात करेंगे तो इसका जो है ऑपरेशनल रिलाई करता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर। कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट अगर होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इन लोकेशंस में या फिर जहाँ पे फैसिलिटीज है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो गैस बिजनेस और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। जनरेट जो कंपनी जो लायंस शेयर ऑफ इट्स रेवेन्यू जो है सो जनरेट कर रहा है टॉप 10 कस्टमर से। कंट्रीब्यूशन की बात करें 22 में 46.9%, 23 में 50%, 24 में 62% का कंट्रीब्यूशन था, और 20 अगस्त मंथ में 68% कंट्रीब्यूशन था। कोई भी अगर लॉस होता है क्लाइंट से या फिर बिजनेस में रिडक्शन होता है तो ऑपरेशनल फिनांसेस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसका ग्रोथ डिपेंड करता है सक्सेसफुल R&D पर, जो कि नए टेक्नोलॉजीज के साथ कीपिंग जो रखना पड़ता है, नए टेक्नोलॉजी के साथ भी जो सो चलना पड़ता है, ट्रेंड्स के साथ चलना पड़ता है। इसको फेलियर होता है, नए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज को ऑन टाइम डेवलप करने में फेल होता है, या फिर इफेक्टिव मैनर, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में फेल होता है, तो इसका जो है फिनेंशियल परफॉर्मेंस बिजनेस को हैम्पर कर सकती है। करंटली 21 ऑन गोइंग लीगल केसेस है, बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे हैं प्रोमोटर, सब्सिडरीज और सर्टेन डायरेक्टर्स पर। एडवर्स जजमेंट अगर आता है तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकता है। यहाँ पे लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे रिसेंट पीरियड में जो है एक्सपीरियंस कर चुका है, जो कि ओनली अगर देखा जाए तो लगभग 22 में 5% का था, 23 में 1.6%, 24 में 8.3% कॉन्ट्रीब्यूशन था, और 5 मंथ्स में 0.25%, बहुत ही लो एक्सपीरियंस कर चुका है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लो मार्जिन जो है ये परसिस्टेड है पास्ट फ्यू फिजिकल ईयर्स में, और कोई भी गारंटी नहीं है कि कंपनी कब इम्प्रूव करेगा अपने मार्जिन को। अगर वापस से फिर से फर्दर डिक्लाइन भी देखने को मिलता है तो फिनेंशियल रिजल्ट और कैश फ्लो को भी निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। सेल ऑफ सिस्टम्स और प्लांट्स का जो है ये सब्जेक्टेड होता है सीजनल फ्लक्चुएशन के कारण, जो कि इस बार फ्लक्चुएट किया फर्स्ट अगस्त मंथ था, क्योंकि रेनी सीजन था, और जिसके कारण गाइस वेरिएबिलिटी होता है कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स में हो सकती है, जिसके कारण सिस्टम प्लांट का सेल्स जो है कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो लगातार यहाँ पे 22 में 160%, 296% और 163%, 160%, 296 करोड़, और 24 में 98.9 करोड़ का अगस्त मंथ में था, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अगर सीजनल या अदर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आता है इन पर्टिकुलर सेगमेंट में तो गाइस फिनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। कंपनी का रेवेन्यू डिपेंड करता है 3 मेन बिजनेस एरियाज में। फर्स्ट है सिस्टम्स एंड प्लांट्स, सेल ऑफ कंज्यूमेबल और स्पेयर पार्ट्स, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। सिस्टम एंड प्लांट्स का कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 22 में 49% का, 23 में 46% का, 24 में 59% कंट्रीब्यूशन था। और इसके अलावा जो है कंज्यूमेबल और स्पेयर पार्ट्स का कंट्रीब्यूशन 22 में 26%, 23 में 25%, 24 में 20% का कंट्रीब्यूशन था, अगस्त मंथ में 19.89% कंट्रीब्यूशन था। O&M सर्विसेज में गाइस कंट्रीब्यूशन जो था 22 में 24.3%, 23 में 27.6%, 24 में 19.5% का कंट्रीब्यूशन था, जिसके कारण गाइस कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है या कैंसिलेशन होता है ऑर्डर्स का तो इसके वजह से इसका रेवेन्यू को, जनरेशन कैपेबिलिटीज और फिनेंशियल स्टैंडिंग को भी निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 210 करोड़ का फिनेंशियल इंडेटनेस था, अगर इसको रिपे नहीं कर पाती तो फिनेंशियल पोजीशन को भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है।
जीएमपी कंपनी का अपडेट नहीं किया कि इसके लिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो होली ओन सब्सिडियरी है कॉन्कॉर्ड एनवीरो एफजेडी, जो कि इसमें इन्वेस्ट करके कंपनी कैपेक्स रिक्वायरमेंट है उसका फंडिंग चाहती है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को लेकर, और असेंबली यूनिट का डेवलप करना चाह रही है, असेंबल यूनिट असेंबल सिस्टम्स और प्लांट्स के लिए, जो कि वाटर वेस्ट वाटर और रिलेटेड मेम्ब्रेन मॉड्यूल्स, जो कि यूएई प्रोजेक्ट इसके लिए ट्रीटमेंट का जो है सो के लिए सो फंडिंग चाहती है। होली ओन सब्सिडियरी रोकेम सेपरेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें इन्वेस्टमेंट करके कंपनी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट का में कैपेक्स करेगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्टोरेज सपोर्टिंग एक्टिविटीज को एक्सपैंड कर सके। कैपेक्स रिक्वायरमेंट है कंपनी के लिए, जो कि प्लांट और मशीनरी का परचेज कर सके, और इसका सब्सिडरी है कॉन्कॉर्ड एनवीरो एफजेडी, इसमें इन्वेस्टमेंट करके कंपनी लोन रीपेमेंट करना चाहती है। इसी में इन्वेस्टमेंट करके कंपनी जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ज्वाइंट वेंचर है रिजर्व एनवीरो प्राइवेट लिमिटेड, इसमें इन्वेस्टमेंट करके जो है कंपनी पे पर यूज पे एज यू ट्रीट बिजनेस को ग्रो करना चाहती है। टेक्नोलॉजी और अदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अदर ग्रोथ इनिशिएटिव्स में करना चाहती है, जिससे नए मार्केट्स एक्सेस कर सके। जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आई है। तो ओवरऑल कंपनी जो थोड़ा रिस्की कंपनी है गाइस, थोड़ा रिस्की देखने को मिला, क्योंकि फिनेंशियल इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, और इसलिए थोड़ा रिस्की देखने को मिल रहा है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं तो अपने खुद के रिस्क पर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन गाइस एक नहीं बल्कि 4 मेन लाइन आईपीओ ओपन होने जा रही है। फर्स्ट है कॉन्कर्ड, उसके बाद है ममता मशीनरी, डैम कैपिटल एडवाइजर, सनातन टेक्सटाइल्स और ट्रांसलेट लाइटिंग, ऐसी 5 कंपनीज आज के दिन ओपन होने जा रही है। तो इसलिए आप इसमें अप्लाई नहीं करें तो बेटर होगा, लेकिन जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा, और सभी आईपीओ आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये आईपीओ बहुत ज्यादा रिस्की है। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।